परम आदरणीय श्रोतागण, आज इस परम पवित्र बेला में मैं उस अनादि अनंत और संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, जो घट घट के वासी हैं, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री कृष्ण की पावन स्तुति के माध्यम से उनके बाल लीलाओं का गुणगान करने जा रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे एक ईश्वर जो पूरी सृष्टि को रचते हैं, वे अपने भक्तों के प्रेम के बस में होकर एक साधारण सा पुरुष बन जाते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि जिन श्री कृष्ण के एक संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और एक पलक झपकते ही जो सब कुछ विलीन कर देते हैं, जिनके डर से सूर्य प्रकाश देता है, हवा बहती है और काल भी थर थर काँपता है, जो योगियों के ध्यान में भी आसानी से नहीं आते, वही पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण आज ब्रज भूमि पर प्रेम के बस होकर एक नन्हे बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। जो संपूर्ण सृष्टि के ऐश्वर्य और शक्तियों के स्वामी हैं, वे गोकुल में अपनी महिमा को छुपाकर केवल भक्तों को सुख देने के लिए अत्यंत साधारण और नटखट लीलाएं कर रहे हैं। आइए उस अनंत नारायण की इस परम मधुर बाल लीला में हम सम्मिलित होते हैं। एक श्वास में महाकाल जो रचता अमित ब्रह्मांड है, कोटि दिवाकर तेज पुंज जिसका रूप अनंत है, जो शून्य में भी प्राण फूके जो काल का भी काल है, वो आज गोकुल की डगर में बनता जसोदा लाल है। अनंत कोटि शक्तियों का स्वामी जो कहलाए, भक्त के बस में होकर ओ नर लीला रचाए। नमन है उस परमेश्वर को जो आदि और अनंत है, जिनकी दया से खिल रहा इस सृष्टि का वसंत है, इस सृष्टि का वसंत है। मित्रों, ब्रज की सुबह बेहद जादुई होती थी। जैसे ही सूर्यदेव अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते, गोकुल की गलियों में कान्हा की बांसुरी गूंज उठती। लेकिन आज कान्हा का ध्यान बांसुरी पर नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना पर था। उन्होंने अपने प्रिय सखाओं मनसुखा, श्रीदामा, शुबल और मधुमंगल आदि को एक पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा करते हैं। जो भगवान पूरे संसार को कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, वो आज अपने सखाओं से फुसफुसाते हुए कह रहे हैं, सखाओं, गोपियों ने आज बहुत ताज़ा माखन निकाला है और उसे ऊंचे छीकों पर छिपा दिया है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? मधुमंगल ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख तो बहुत जोर से लगी है कान्हा, पर गोपियां बहुत चालाक हैं, पकड़ लेंगी। कान्हा हंसे और बोले, तुम सब मेरे पीछे आओ। जब तक यह कन्हैया तुम्हारे साथ है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। सब सखा दबे पांव गोपी के सुनसान घर में घुस पड़ते हैं। पीपल की छैया में कान्हा अपनी सखा बुलाए, माखन की चोरी की अब तो जुगत बिठाए, अब तो जुगत बिठाए। श्री दामा से बोले कृष्ण की भूख लगी है भारी, सुबल से बोले करो
तुम पीछे की तैयारी। मन सूखा भी आए रे, सूध बूध बिसराए, मटकन की ओट में सब ग्वाल बाल छुप जाए। छलिया की सेनायाज मटकन पर सब तो धाये रे, ठुमक ठुमक के नाचे मोहन, सब देवतन ताली बजाए रे, सब देवतन ताली बजाए रे। सखा मंडली गोपी के सोने रसोई घर में पहुंच तो गई, लेकिन वहां जाकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर छत से लटके एक सुंदर छीके में रखी हुई थी। छोटे से कान्हा का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। तब पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाले भगवान ने अपनी अलौकिक बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने कहा, श्री दामा, तुम नीचे मजबूती से खड़े हो जाओ। सुबल और मनसुखा, तुम दोनों इनके कंधे का सहारा लो। इस प्रकार ग्वाल बालों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक सुंदर मानव पिरामिड बना दिया। सबसे ऊपर नन्हे कान्हा चढ़ गए। जैसे ही कान्हा ने मटकी में हाथ डाला, उनके कोमल स्पर्श से माखन पिघलने लगा। कान्हा ने खुद भी माखन खाया और ऊपर से सखाओं के मुंह में भी टपकाने लगे। खिड़की पर बंदरों की एक टोली बैठी थी। कान्हा ने उन्हें भी माखन का प्रसाद दिया। पूरा घर माखन की खुशबू से महक उठा। ऊंचे से छीके पर मटकी है टंगाई रे, कान्हा ने सखाओं की सीढ़ी नई बनाई रे। नीचे खड़े श्री दामा, ऊपर सुबल सुजान, कंधे चढ़कर हंस रहा गोकुल का भगवान, गोकुल का भगवान। कोमल से हाथों से कान्हा ने मक्खन निकाला, खुद भी खाया और सखाओं के मुंह डाला। बंदर भी खिड़की पर कूद कूद कर आए रे, छलिया ने उनको भी ताजे मक्खन खिलाए रे। लीला ये सब देख के देवतन भी हर्षाए रे, ताली बजा बजा करके सब कान्हा को नचाए रे, सब कान्हा को नचाए रे। दोस्तों, अभी माखन का यह दिव्य उत्सव चल ही रहा था कि अचानक घर का मुख्य दरवाज़ा खुलता है। सामने साक्षात गोपी खड़ी थी। अपने घर की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर माखन गिरा था और कान्हा मटकी में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही गोपी चिल्लाई, पकड़ो चोर, पकड़ो चोर, वैसे ही सारे सखा पिरामिड तोड़कर खिड़की और दरवाजे से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। बेचारे भोले कान्हा अकेले रह गए। गोपी ने लपक कर कान्हा की कोमल कलाई पकड़ ली। कान्हा ने भागने की कोशिश की, अपने हाथ छुड़ाने के लिए खींचातानी करने लगे। कान्हा बोले, मुझे छोड़ दो गोपी, तुम्हारी मटकी में चींटी गिर गई थी, मैं तो बस उसे निकाल रहा था। गोपी हंस पड़ी, पर उसने कलाई नहीं छोड़ी और बोली, अच्छा, चींटी निकाल रहे थे? आज तो रंगे हाथ पकड़े गए हो कान्हा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आ गई वहाँ गोपी तभी, वो तो शोर मचाती है, भाग गए सब सखा वहाँ से,
मोहन तो फंस जाते हैं, मोहन तो फंस जाते हैं। अकेले पकड़े गए मुरारी, कलाई पकड़ी जाती है। हाथ छुड़ाने को मोहन तरसे, पर गोपी तो मुस्काती है, पर गोपी तो मुस्काती है। गोपी बोली सुंदर छलिया, आज फंसे हो मेरे भाई। चोरी की सब कला तुम्हारी, खो गई सब तेरी चतुराई, आज खो गई सब तेरी चतुराई। तभी वहाँ आसपास की और भी गोपियाँ इकट्ठी हो गईं। कान्हा को पकड़ा हुआ वहाँ देखकर सब बेहद खुश थीं, क्योंकि आज उन्हें कान्हा से अपनी सारी शरारतों का बदला लेने का मौका मिल गया था। एक गोपी बोली, छोड़ दूंगी कान्हा, पर एक शर्त है। रोज तुम अपनी बांसुरी पर पूरी दुनिया को नचाते हो, आज तुम्हें हमारे इशारों पर नाचना होगा। कान्हा ने बड़े ही मासूमियत से कहा, मुझे नाचना नहीं आता गोपी। तब गोपियों ने हंसकर कहा, कमर पर दोनों हाथ रखो, पैरों में घुंघरू बांधो और ठुमका लगाकर दिखा दो। गोपियों ने चारों तरफ से घेर कर तालियां बजाना शुरू किया। धा धिन धिन धा। त्रिभुवन के स्वामी, जो काल को भी नचाते हैं, आज प्रेम के बस में होकर गोपियों के सामने घुटने टेक कर कमर मटका कर ठुमक ठुमक कर नाचने लगे। ब्रज का कोना कोना इसे दिव्य नृत्य से निहाल उठा। घेर लिया गोपियों ने बीच ही डगरिया, कहती कि नाचो अब ओ मेरे कृष्ण सांवरिया। कमर पे दोनों तुम अपना हाथ टिका ले, पैरों में छोटे से घुंघरू को बांध ले। दे दे के ताली वो गाना सब सुनाए, नन्हे से कान्हा को अजीब सा नाच नचाए। नाचत हैं छम छम ओ नंद का लाला, भूल गया वो खुद को ओ चक्र सुदर्शन वाला, ओ चक्र सुदर्शन वाला। प्रेम के बंधन में ईश्वर अब समाये, ताली बजा बजा कर अब तो नाच नचाए, अब तो नाच नचाए। नाच नचाने के बाद भी गोपियों का मन नहीं भरा। वे कान्हा का हाथ पकड़कर सीधे मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गईं। यशोदा मैया उस समय दही मथ रही थीं। गोपियों का हुजूम देखकर वे चौंक गईं। एक गोपी ने तो शिकायत की झड़ी लगा दी। बोलती है, देखो मैया, तुम्हारे इस लल्ला ने आज हद कर दी। सारे ग्वाल बालों को लेकर मेरे घर में घुस गया और सारा माखन चोरों की तरह लूट लिया। आधा खाया और आधा बंदरों को भी खिला दिया। और जब मैंने इसे पकड़ा तो यह आंखें दिखा रहा था। दूसरी गोपी बोली, हाँ मैया, यह रोज हमारे मटके फोड़ देता है। इसके सखा हमारे आंगन को गंदा कर देते हैं। आज तुम्हें अपने नटखट लल्ला को सजा देनी ही होगी। मैया यशोदा गंभीरता से गोपियों के बातें सुनने लगती हैं। दौड़ी दौड़ी गोपियां सब आंगन में चली आईं, मिलकर सब यशोदा से लल्ला की चुगली लगाई। देखो ये मैया ये कैसा है यह तेरा चोर, दिन ढलते ही यह मचाता है गलियों में शोर। माखन भी खाया और
मटका भी फोड़ दिया। ग्वाल बाल की टोली ने सब कुछ बिखेर दिया। शिकायत की गूंज उठी मैया के अब द्वारे। रोने का अब स्वांग करें मोहन मदन दुलारे। रोने का अब स्वांग करें मोहन मदन दुलारे। मैया यशोदा ने हाथ में एक छोटी सी छड़ी ली और कान्हा की तरफ बढ़ने लगी। कान्हा ने जब देखा कि मैया सच में नाराज लग रही हैं तो उन्होंने तुरंत अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह थी उनकी मासूमियत। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों में झूठे आंसू भर लिए। अपनी रेशमी काली घुंघराली लटों को चेहरे पर बिखेर लिया और दौड़कर मैया के आंचल में मुंह को छुपा लिया। कान्हा सिसकते हुए बोले, मैया ये गोपियां झूठ बोल रही हैं। मैं तो बस सुबह से गैया चराने वन में गया था। ये सब मिलकर मुझे सताना चाहती हैं। मेरे छोटी सी बाहें हैं मैया, क्या मैं इतने ऊंचे छींके तक पहुंच सकता हूं? इन्होंने जबरदस्ती मुझे रास्ते में रोककर पकड़ा, नचाया और फिर मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन मल दिया ताकि मैं चोर लगूं। कान्हा की यह परम सुंदर भोली बातें सुनकर मैया यशोदा का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत छड़ी फेंक दी और अपने लल्ले को गले से लगा लिया। गोपियां भी कान्हा की इस मासूमियत भरे दिव्य अदा पर मुस्कुराती हुई अपने अपने घर को लौट गईं। आंचल में मैया के कान्हा ने मुखड़ा छुपाया। रो रो के मोहन ने सब दुखड़ा सुनाया। भोर भयो गैया के पीछे मैं गया था। दिन भर मैं बनों में उनके साथ भटक रहा था। छोटी सी बाहें हैं मेरी ओ मैया, कैसे चढ़ेगा ये मटकी तक तेरा कन्हैया। कैसे चढ़ेगा ये मटकी तक तेरा कन्हैया। गोपियों ने मिलकर ये जाल को बिछाया है। जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन को लगाया है। सुनकर ये बातें मैया छड़ी फेंक देती हैं। ममता मई यशोदा माता कान्हा को गले लगाती हैं। कान्हा को गले लगाती हैं। धन्य है लीलाधारी कान्हा, उनकी लीला निराली है। चरण कमल में शीश झुकाकर जीवन की नैया तारी है। जीवन की नैया तारी है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही है भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक और दिव्य बाल लीला का परम रहस्य, जिसकी सत्ता अखंड है और जिसका तेज करोड़ों सूर्य से भी परे है। वही भगवान आज ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के निश्चल प्रेम के बस में होकर नंगे पैर गोकुल की गलियों में दौड़ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं और प्रेम के बंधन में बंधकर छम छम नाच भी रहे हैं। यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर को न तो बड़े बड़े यज्ञों से जीता जा सकता है, न केवल कोरे ज्ञान से। वे तो केवल और केवल शुद्ध, निश्चल और अनन्य प्रेम के भूखे हैं। यदि हमारे हृदय में भी वैसा ही निष्कपट प्रेम आ जाए तो वे नारायण आज भी हमारे जीवन रूपी आंगन में प्रकट होकर आनंद का बसंत खिला देते हैं। तो श्री कृष्ण की इन्हीं दिव्य बाल लीलाओं के साथ आज का यह भक्तिमय संदेश समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले स्वर संदेश में। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।